Hello, Joe. Very good morning. Welcome to Target Series for class 10th. Today we learn very most important sum from trigonometry chapter, right? जो कि काफी टाइम एग्जाम के अंदर पूछा गया है बच्चों, और इसको हम बहुत इजीएस्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, राइट? तो चलिए स्टार्ट करेंगे। देखो हमें क्या बोला है कि जो sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय है sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, इसको हमें प्रूव करना है। LHS साइड को प्रूव करना है हमें RHS के इक्वल। RHS में हमें क्या बोला है बच्चों? 1 बाय secant थीटा माइनस tan थीटा के इक्वल, ठीक है। और एक इन्होंने कंडीशन दी है कि हमें इसमें यूज करनी है दिस प्रॉपर्टी, दिस आइडेंटिटी कि 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल secant स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी हमें इसमें यूज करनी है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे पहला स्टेप क्या है कि secant है और ये tan है, राइट? तो हम क्या ना इसको फॉर्म बनाएंगे कि हमारा ये secant यानी कि cos या फिर sin बाय cos की फॉर्म बन जाए। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे cos से। जब हम कोई भी नंबर को डिवाइड करते हैं ना किसी भी नंबर से दोनों साइड में, तो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास जो है 1/2 है, ठीक है, और मैं इसको 1 को भी डिवाइड करता हूँ 2 से और 2 को भी डिवाइड करता हूँ 2 से, तो यानी कि मैं लिख सकता हूँ 1/2 डिवाइड बाय 2/2, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, मेरा जो है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली फिर मेरे पास 1/2 बचा, राइट? तो उसी टाइप से हम इसको भी डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे कि अब यहाँ पे जो साइन थीटा है उस सारे को हमने कोस थीटा से डिवाइड कर दिया, माइनस का जो कोस थीटा है उसको भी हमने किससे जो है यहाँ पे कोस थीटा से डिवाइड कर दिया बच्चों। जो प्लस का 1 है उसको भी हमने कोस थीटा से डिवाइड कर दिया, राइट? अब नीचे की साइड में जो है हम ओनली LHS सोल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। RHS अपने आप प्रूव होता जाएगा, ठीक है। अब नीचे की साइड में भी हमारे पास जो है साइन थीटा है, इसको भी हम डिवाइड कर देंगे कोस थीटा से। बीच में प्लस का साइन है कोस थीटा और डिवाइड बाय करेंगे हम कोस थीटा बच्चों। साइन का ध्यान रखना, 1 है डिवाइड बाय कोस थीटा, राइट? तो ये जब चीज हम आगे लेके जाएंगे, हम ओनली LHS सॉल्व कर रहे हैं, RHS एग्जीक्यूट नहीं दिखा। साइन बाय कोस क्या हो जाता है बच्चों, हमारा tan हो जाता है, tan थीटा। कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि माइनस का 1 बाय कोस क्या होता है हमारा secant थीटा, राइट? अब डिवाइड में चलेंगे तो साइन बाय कोस हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा बच्चों, ठीक है। और जो कोस से कोस है कैंसिल हो जाएगा, यानी +1, और 1 बाय कोस को हम क्या लिख सकते हैं, secant थीटा, राइट? तो अब हम इसको यहां पर लेकर आते हैं। tan को और secant को हम एक प्लेस पर रख लेते हैं बच्चों, यानी कि हमने लिखा tan थीटा प्लस secant थीटा और माइनस कर दिया 1, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होती, हम 2 + 3 करें, 3 + 2 कर देंगे तो 5 ही बच्चों। तो बस इसको हमने आगे पीछे लिखा है और कोई चेंज नहीं। नीचे की साइड में भी सेम करना है, tan थीटा माइनस करेंगे बच्चों secant थीटा और प्लस कर देंगे 1, राइट? अब ये हमारे पास आ गया। इसको हमने मान लिया कि ये हमारा एक स्टेप है, ये हमारा एक अलग से प्रोसेस है। अब इसको ना रैशनलाइज करेंगे बच्चों, क्योंकि हमें ना ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करनी है, तभी ये सोल्व होगा इसके इक्वल, ठीक है। क्योंकि अब tan स्क्वायर बनाना है तो उसको हमें क्या है ना tan से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, secant से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इसको ना रैशनलाइज करेंगे। किससे करेंगे बच्चों, tan थीटा माइनस secant थीटा से, राइट? अब क्या होगा, a प्लस b है, ये a माइनस b है, ताकि हमारा फॉर्मूला बन जाए। इस वजह से हम यहाँ पर tan थीटा माइनस secant थीटा से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई डाउट बच्चों, ठीक है। तो अब आगे बढ़ेंगे। देखो अब ये कंप्लीट हमारा मान लीजिए एक a है, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, राइट? तो अब इसको स्टार्ट करेंगे बच्चों। देखो जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो tan थीटा a प्लस b और ये है a माइनस b, जो कि फॉर्मूला बन जाता है a माइनस b के a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं tan का स्क्वायर बच्चों, ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा हमारा secant का स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा secant स्क्वायर थीटा, ठीक है। और माइनस का 1 यानी कि माइनस के 1 से सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या माइनस का tan थीटा और माइनस प्लस secant थीटा। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? बस अब नीचे की जो है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं, नॉर्मल रख लेते हैं। tan थीटा माइनस secant थीटा प्लस 1 है बच्चों, और ये मल्टीप्लाई में है tan थीटा माइनस secant थीटा। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब देखो ये जो है ना tan स्क्वायर माइनस secant स्क्वायर, यदि हम secant को ना इस साइड उठा के ले आते हैं, ये प्रॉपर्टी आइडेंटिटी यूज करनी है, यदि हम इसको उठा के ले आते हैं ना तो ये क्या हो जाएगा, माइनस secant स्क्वायर थीटा, जो कि इक्वल हो जाएगा 0 के बच्चों। और ये जो 1 है इसको उस साइड लेके जाएंगे तो ये जो 1 है ये हमारा माइनस का 1 हो जाएगा, राइट? तो यानी कि जो tan स्क्वायर थीटा माइनस secant स्क्वायर थीटा है उसके प्लेस पर हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस का 1 बच्चों। क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1, ठीक है। अब ये माइनस का 1 यहाँ पे आ गया। यदि इसमें से हम ऊपर से माइनस कॉमन ले लेते हैं, यानी माइनस का 1 हम यदि कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा। tan थीटा जो माइनस का है वो भी प्लस का हो जाएगा, और जो secant थीटा हमारे पास है प्लस का वो भी माइनस का हो जाएगा, राइट? मैंने यहीं पर चेंज कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, ठीक है। देखो tan थीटा प्लस का है, माइनस secant थीटा है, प्लस का 1 है, यानी कि सारी चीजें अवेलेबल है तो कट हो जाएगा ये, राइट? अब हमारे पास क्या बचता है ना बच्चों, माइनस का 1 डिवाइड बाय tan थीटा माइनस secant थीटा। हमें प्रूव क्या करना था, 1 बाय secant माइनस tan थीटा। यदि अब इन दोनों में से हम माइनस कॉमन ले लें, ठीक है। अब -1 ऊपर था, माइनस हमने नीचे कॉमन ले लिया, तो बच्चों अंदर क्या हो गया, secant थीटा माइनस tan थीटा, राइट? अब -1 से -1 कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर हमारा आ गया secant थीटा माइनस tan थीटा, यानी कि LHS इक्वल टू RHS। तो बच्चों आपको बहुत अच्छे से सारा समझ आएगा। यदि फिर भी कोई डाउट रहे, कोई क्वेरी रहे तो कमेंट कर दीजिए, 101% मेरे से आपको हेल्प की जाएगी, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे बच्चों।